वेलकम स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1.2। ये क्वेश्चन नंबर 8 ये पूरी एक्सरसाइज में 1.2 एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन एक ऐसा है जो हो सकता है बच्चों को थोड़ा परेशान किया हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग समझेंगे और मेन चीज क्या है, इसमें जो हिंट दी गई है उसका मीनिंग क्या है, हिंट में क्या कहना चाहता है उसको भी हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और क्वेश्चन को भी अच्छे से समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो सकता है, कोई बात नहीं, हम लोग अच्छे से इसको समझते हैं। चलिए एक एक वर्ड को समझेंगे, इसमें क्या आपसे पूछ रहा है और क्या कहना चाहता है। ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 बाई 65। एक स्टूडेंट ने इस नंबर में 65 का मल्टीप्लाई किया। इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 65, तो इंस्टेड का अर्थ हुआ, इसका मतलब हुआ इसकी जगह पर, इसके स्थान पर, किसके कि 56 की जगह पे उसने क्या किया, 65 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, कि या की जगह पर, इसका मतलब प्यारे बच्चों क्या हुआ कि 56 की जगह पर उसने क्या किया, 65 का मल्टीप्लाई कर दिया बाय मिस्टेक। ठीक है, आगे देखिए, बाय हाउ मच, कितना, वाज इज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। तो जो 65 से आपको मल्टीप्लाई करना था और जो आपने 65 से मल्टीप्लाई किया उसे बताइए कि करेक्ट आंसर से कितना ज्यादा आपका आंसर आया। बात समझ में आ रही है आपको कि जो 56 से मल्टीप्लाई करना था वो अमाउंट आएगा और जो आपने 65 से मल्टीप्लाई किया वो अमाउंट आया। तो 56 से 65 वाला कितना ज्यादा आया ये आपको पहले बताना है। उसके बाद कुछ हिंट भी आपको दी गई, जरा उसका भी मतलब समझिएगा। डू यू नीड टू डू बोथ द मल्टीप्लीकेशन, क्या आपको दोनों में मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे या दोनों में मल्टीप्लाई ना करें तब भी आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको दोनों में मल्टीप्लाई करके बताता हूं, उसके बाद मैं आपको यह भी बताऊंगा कि दोनों में मल्टीप्लाई ना करके भी आंसर आ सकता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं, 65 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं या 56 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। यहां पर लिखेंगे द प्रोडक्ट विथ मल्टीप्लाई बाई 56। चलिए पहले 56 का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 7236 इंटू 56, तो जरा इसका मल्टीप्लाई करके यहां पर लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहां पर थोड़ा रफ वर्क यहां कर लेंगे। ठीक है, यहां पर थोड़ी लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे और यहां पर रफ वर्क थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो 7236 इंटू 56। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। 6 6 जा 36 की 6 कैरी 3, 6 3 जा 18 और 3 21 की 1 कैरी 2, 6 2 जा 12 और 2 14 कैरी 1, 6 7 जा 42 और 1 43। ठीक है, क्रॉस का साइन लगाएंगे। 5 6 जा 30 की 0 कैरी 3, 5 3 जा 15 और 3 18 की 8 कैरी 1, 5 2 जा 10 1 11 कैरी 1, 5 7 जा 35 और 1 36। तो आपका ये आंसर आएगा, सॉरी आंसर नहीं, ये आपका आएगा मल्टीप्लाई। 8 4 12 4 5, ठीक है, 6 4 10 और इस तरह से। तो ये आपका आंसर आया, देखिए 4,05,216, 4,05,216। ये आपका मल्टीप्लाई आया किसका, जब आपने 56 से मल्टीप्लाई किया। ये आपका आंसर आया, करेक्ट आंसर जो आपका आना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, द प्रोडक्ट विथ मल्टीप्लाई बाई 65, जब आप लोग 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब क्या आएगा, तो 7236 इंटू 65। चलिए अब आपको 65 से मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों ये भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 5 6 30 के 0 कैरी 3, 5 3 15 और 3
18 की 8 कैरी 1, 5 2 जा 10, 1 11 कैरी 1, 5 7 जा 35, 1 36 इंटू 6 6 जा 36, 6 कैरी 3, 6 3 जा 18, 3 21 की 1 कैरी 2, 6 2 जा 12 और 2 14 की 4 कैरी 1, 6 7 जा 42 और 1 43। ठीक है, 0 का 0, 8 4 8 6 14 के 4 कैरी 1 2 और आपका 3 6 4 10 6 और 7 और 4, तो 4,70,000, ठीक है, 340 ये प्यारे बच्चों आया जब आपने 65 का मल्टीप्लाई बाय मिस्टेक से कर दिया था। अब देखिए करेक्ट आंसर कितना है। ठीक है, यहां पर लिखेंगे आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। आंसर 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 देखिए ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें से 4,70,340 माइनस कर देंगे किसको, 4,05,260। ठीक है, चलिए देखते हैं। 4 में 0 में से 6 गया 4, ठीक है, 3 में से 1 गया 2, ठीक है, और यहां पर आपका 1 बचेगा, यहां 5 बचेगा, यहां 6 बचेगा, 65124। ठीक है, ये आंसर आपका क्या आएगा प्यारे बच्चों, इतना ही ज्यादा आपका आंसर आ रहा है 65124। चलिएगा, ये आपका आंसर हो गया कहां तक, यहां तक। जो क्वेश्चन कह रहा था मैंने पूरा आपके सामने सॉल्व करके बता दिया कि सबसे पहले 56 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 65 से मल्टीप्लाई किया और आंसर से मैंने क्या किया, लेस कर दिया। तो इतना आंसर ज्यादा आ रहा था जब आपने 56 की जगह पर 65 का मल्टीप्लाई किया इस नंबर में। ठीक है, ये तो आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब कुछ हिंट आपको दी गई है, उसका भी हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। जरा समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये तो आपका प्यारे बच्चों आंसर हो गया। ठीक है, समझिए क्वेश्चन अब क्या कह रहा है। हिंट, डू यू नीड टू डू बोथ मल्टीप्लीकेशन। प्यारे बच्चों, मैंने तो आपको दोनों से मल्टीप्लाई करके ही आंसर निकाला है। आपसे पूछ रहा है क्या दोनों का मल्टीप्लाई करना जरूरी था, जैसे मैंने यहां पर किया है। अब हम आपसे कहेंगे दोनों का मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं था, तो कैसे निकालेंगे, जरा पहले छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। जरा समझिएगा, मैंने आपसे कहा कि मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 10 नंबर में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 10 नंबर में मुझे क्या करना है, मैंने आपसे कहा कि 10 में मल्टीप्लाई 5 का करना था और गलती से 7 का कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, जैसे यहां पर 56 का करना था 65 का कर दिया, ऐसे ही मैं आपसे बता रहा हूं कि 5 का करना था 7 का कर दिया। तो अब देखिए मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर 5 में करते तो बेटे आपका 50 रहता और 7 का करते तो आपका 70 रहता। ये तो मैंने समझाने के लिए आपका 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, अब मैं नहीं कर रहा हूं, ये आपको भूल जाना है। देखिए मैं बिना मल्टीप्लाई करके आपका आंसर निकाल दूंगा। जैसे मैं अगर इसका डिफरेंस करूं तो 20 आया कि नहीं आया, जैसे मैंने इसका डिफरेंस किया था ये आया था, तो इसका डिफरेंस कर दिया मैंने 20 आ गया। अब देखिए जिस नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उसका डिफरेंस देखिए कितना है, 7 में से 5 गया 2। अब इस 2 से ही हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का, तो भी आपका आंसर 20 आ जाएगा। बात को समझने का फिर से प्रयास करिएगा कि आपको 5 से करना था, आपने 7 से कर दिया, तो ये देखिए कितना नंबर आपने ज्यादा मल्टीप्लाई किया, 2 नंबर से ज्यादा मल्टीप्लाई किया। बस उसी 2 को आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं यहां पर समझता हूं, आपको 65 से करना था, सॉरी 56 से करना था, आपने क्या किया 65 से कर दिया। तो बताइए आपने कितने नंबर से ज्यादा इसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपने 9 नंबर से ज्यादा मल्टीप्लाई कर दिया। अब 9 का आप डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर देते तो आपका आंसर आ जाता। ठीक है, 9 6 54 की 4 कैरी 5, 9
3 जा 27 और 5 32 की 2 कैरी 3, 9 2 जा 18 और 3, 9 2 जा 18 और 3, 21 की 1 कैरी 2, 9 7 जा 63 और 2 65। देखिए प्यारे बच्चों, वही आपका आंसर आ गया। तो जो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, डू यू नीड टू डू बोथ द मल्टीप्लीकेशन, तो आप लिखेंगे नो, दोनों को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी नंबर आपके होते हैं उसको लेस कर लीजिए। तो 9 का डिफरेंस आ रहा था, 9 नंबर ज्यादा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9 से ही डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये लाइन आपकी हिंट बोल रही थी। समझ में आ गया आपको? मैंने एक छोटा सा एग्जांपल भी लेके आपको दिखा दिया, और जो आंसर ये क्वेश्चन था उसको भी मैंने यहाँ पर आपको शो करके दिखा दिया। ठीक है, कि जो भी नंबर ज्यादा से मल्टीप्लाई करते हैं उसका डिफरेंस निकाल लो कि कितना ज्यादा है, तो 2 नंबर ज्यादा है, उसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इसमें 56 से करना था, 65 से कर दिया, कितने से ज्यादा कर दिया, तो 9 नंबर से ज्यादा कर दिया, 9 से ज्यादा कर दिया, तो 9 का इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो भी ज्यादा आंसर आएगा वो यहाँ निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑल द बेस्ट।